प्राचीन मंत्रों का विज्ञान, ऋषियों का ज्ञान एक ऐसी आध्यात्मिक कृति है जो मंत्रों के सही उच्चारण, उनमें प्राण कैसे भरे जाते हैं और उनकी सिद्धि की प्रक्रिया को विस्तार से समझाती है। ओम स्वामी जी बताते हैं कि केवल मंत्र जपने से ही नहीं बल्कि उसमें प्राण भरने से ही वह मंत्र जीवित हो जाता है और साधक को फल देता है। यह पुस्तक वेदों, उपनिषदों और तंत्र परंपरा की गहराई से जुड़ी हुई है, लेकिन इसे अत्यंत व्यवहारिक दृष्टिकोण से लिखा गया है ताकि एक सामान्य साधक भी इसका लाभ उठा सके। इस पुस्तक में आप जान पाएंगे मंत्र क्या होते हैं और कैसे कार्य करते हैं, बीज मंत्रों का रहस्य, मंत्रों में प्राण कैसे भरा जाता है, जप, ध्यान और अनुष्ठान की महत्ता क्या है, सिद्धि प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। यह पुस्तक केवल आध्यात्मिक जानकारी ही नहीं देती बल्कि साधना के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को सटीक दिशा भी प्रदान करती है। अगर आप मंत्रों की वास्तविक शक्ति को समझना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि प्राचीन ऋषियों ने किस तरह इन ध्वनियों के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ाव स्थापित किया, तो यह पुस्तक एक अमूल्य मार्गदर्शक है। चाहे आप एक प्रारंभिक साधक हो या किसी उन्नत साधना पथ पर हो, यह पुस्तक आपको मंत्रों की रहस्यमय दुनिया में गहराई तक ले जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक श्रृंखला में, जिसमें हम प्रस्तुत कर रहे हैं परम श्रद्धेय ओम स्वामी जी द्वारा लिखित पुस्तक मंत्रों का प्राचीन विज्ञान, ऋषियों का ज्ञान। मंत्रों के आवाहन यानी मंत्रों को कैसे जागृत किया जाता है, उसके पीछे की ऊर्जा क्या है और यह कैसे कार्य करती है, हर मंत्र जीवित शक्ति है या नहीं, इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे। और मंत्रों में प्राण कैसे भरा जाता है। इससे पहले हम आध्यात्मिक चर्चा शुरू करें, यदि आप मेरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं या अभी तक रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऑडियोज़ और वीडियोज़ अपलोड होते ही आप तक इसकी सूचना सर्वप्रथम पहुंच सके। मेरे ऑडियोज़ और वीडियोज़ को ज़रूर अपने दोस्तों एवं परिवारजनों के साथ शेयर करें। यदि आपकी कोई अपनी प्रतिक्रिया है इस ऑडियोज़ को लेकर या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या अपनी किसी पुस्तक का नाम बताना चाहते हैं जिसे आप अगले समय में हमसे सुनना चाहेंगे हमारी आवाज़ में, तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके सहयोग और समर्थन के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आइए मंत्रों में प्राण कैसे भरा जाए, इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। मंत्र में प्राण भरना 10 संस्कारों या संस्कारों के माध्यम से किया जाता है। मंत्र सिद्धि को अपने बच्चे के रूप में सोचें जो शुद्ध ऊर्जा से बना है। 10 संस्कार इस बच्चे का उचित पालन पोषण सुनिश्चित करते हैं ताकि वह आज्ञाकारी, बुद्धिमान, दयालु और सक्षम हो। सनातन धर्म में जीवन का हर महत्वपूर्ण मील का पत्थर वैदिक उत्सव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जीवन एक उत्सव है। हम तब जश्न मनाते हैं जब हम आभारी होते हैं, खुश होते हैं, पूर्ण होते हैं, जब हम साझा करना और देना चाहते हैं। प्रत्येक मील के पत्थर को संस्कार या संस्कार कहा जाता है। गौतम सूत्र में 48 संस्कारों की सूची दी गई है, जिनमें से 16 सबसे आम हैं। आप उन्हें विस्तृत नोट्स में पा सकते हैं। इसी तरह चूंकि मंत्र योग के मार्ग पर एक मंत्र में जीवित ऊर्जा होती है, इसलिए इसे 10 महत्वपूर्ण संस्कारों से भी गुजरना पड़ता है, जहां सिद्ध व्यक्ति इसे जीवन देता है। हालांकि ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सभी 10 संस्कार करने की जरूरत नहीं है, खासकर अगर आपके गुरु ने आपको मंत्र में दीक्षा दी है और आपको इसे कैसे जपना है इस बारे में निर्देश दिए हैं। साथ ही ये 10 संस्कार केवल आपके लक्षित कर्म, नैमित्तिक कर्म यानी जब आप आवाहन, पुरुषचरण के अनुष्ठान कर रहे हैं के हिस्से के रूप में किए जाते हैं, न कि आपके दैनिक कर्तव्यों, नित्य कर्म यानी जब आप रोजाना जप कर रहे हों के हिस्से के रूप में। अगर आपने खुद से या सपने में मंत्र प्राप्त किया है तो मैं दृढ़ता से अनुशंसा करता हूं कि आप 10 संस्कारों को लगन से करें। मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूं कि इससे मंत्र सिद्धि प्राप्त करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है।
यहाँ 10 संस्कार दिए गए हैं। जानना। जानना पहला संस्कार है। जानना का अर्थ है जन्म देना। यह वैदिक धर्म में गर्भाधान संस्कार के समतुल्य है। जनना संस्कार करने के लिए आपको भोजपत्र, एक पेड़ की छाल जो 100% जैविक रूप से विघटित होती है, की आवश्यकता होती है। चंदन और कुमकुम को मिलाकर स्याही बनाएं। अब पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठें। भोजपत्र के अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े लें और अपने मंत्र के अक्षर लिखें। भोजपत्र के एक टुकड़े पर एक अक्षर, इसे सूखने दें। एक बार हो जाने के बाद भोजपत्र पर लिखे अक्षरों को लें और इसे किसी नदी, नाले या समुद्र में विसर्जित कर दें। भोजपत्र के दूसरे टुकड़े पर अपना पूरा मंत्र लिखें। यह आपके मंत्र का आसन बन जाता है। इसे अपने पुरस्चरण के दौरान अपने दीपक के तल पर रखा जा सकता है, या आप इसे अपने यंत्र के नीचे रख सकते हैं, या आप इसे अपनी वेदी पर रख सकते हैं। यंत्र या मंडल ऐसे चित्र हैं जो मंत्र के ऊर्जा क्षेत्र को दृष्टिगत रूप से दर्शाते हैं। सरलता के लिए मैंने इस पुस्तक में बताई गई साधनाओं में यंत्रों के उपयोग से खुद को दूर रखा है। एक बार जब आपका पुरस्चरण पूरा हो जाता है तो भोजपत्र को पानी में विसर्जित कर देना चाहिए। दूसरा है दीपन। दीपन एक मंत्र में प्रकाश को प्रज्वलित करना है। जीवन का प्रकाश, यह पुंसवन संस्कार के समान है, जो वैदिक धर्म में तब किया जाता है जब आत्मा पहले से ही भ्रूण का रूप ले चुकी होती है। दीपन संस्कार करने के लिए आपको मंत्र को हंस मंत्र के साथ संलग्न करना होगा और 1000 बार जप करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपका मंत्र ओम नमः शिवाय है तो आपको हंस ओम नमः शिवाय सोहम का 1000 बार जप करना होगा। दीपन संस्कार मंत्र को अपनी दुनिया में लाने की आपकी इच्छा और इरादे को दर्शाता है। जैसे एक दिन बच्चा गर्भ से निकलकर आपकी दुनिया में प्रवेश करता है। तीसरा है बोधन। बोधन मंत्र की ऊर्जा में चेतना भरने की प्रक्रिया है। चेतना से भरी मंत्र की ऊर्जा जीवन के कई पहलुओं पर मार्गदर्शन कर सकती है। यह आपकी आंतरिक आवाज को निखारती है और आपके आसपास की सार्वभौमिक ऊर्जा से संवाद करने और उसका मार्गदर्शन पाने का मार्ग प्रशस्त करती है। बोधन संस्कार करने के लिए आपको मंत्र को बीजाक्षर ह्रूम से जोड़ना होगा और अपने मंत्र का 5000 बार जप करना होगा। उदाहरण के लिए, आपको मंत्र को बीजाक्षर ह्रूम से जोड़ने के लिए अपने मंत्र का 5000 बार जप करना होगा। जैसे कि अगर आपका मंत्र ओम नमः शिवाय है तो ह्रूम ओम नमः शिवाय ह्रूम का 5000 बार जप करें। ताड़न। ताड़न का मतलब 2 चीजें हैं। पहला तो है दंड देना और दूसरा एक गंभीर कार्य। जब मंत्र योग की बात आती है तो ताड़ना का संस्कार आपके मंत्र को दंडित करने का गंभीर कार्य है। इसे धीरे धीरे दंडित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब यह बाहर निकलता है और सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ बातचीत करता है तो इसे प्रतिरोध और अन्य बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अब इसे धीरे से ताड़ना करके आप इसे भविष्य के लिए तैयार करते हैं। विभिन्न मंत्र संस्कार करके हम मंत्र को अपना जीवन जीने के लिए तैयार कर रहे हैं। यही सिद्धि है, ऊर्जा का एक समूह जो आपके लिए चीजों को करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, जो आपके इशारे पर आपके उपयोग के लिए उपलब्ध है। यह तभी संभव है जब आप अपने मंत्र की ऊर्जा को इतना मजबूत बना लें कि वह खुद की देखभाल कर सके। ताड़न मंत्र को बीजाक्षर फट के साथ संलग्न करके और 1000 बार इसका जाप करके किया जाता है। उदाहरण के लिए, फट ओम नमः शिवाय फट। अभिषेक मंत्र अब पूरी तरह से विकसित हो गया है। अभिषेक के राज्याभिषेक के रूप में समझें। यह इस बात को स्वीकार करने के लिए किया जाता है कि मंत्र इन क्षण में अपना जीवन ग्रहण कर रहा है। आप पहचानते हैं कि मंत्र की ऊर्जा अपनी ऊर्जा को संभालने के लिए पर्याप्त परिपक्व है। याद रखें कि आपने मंत्र को अपने जीवन में उतारा है।
मंत्र की ऊर्जा को अपने संसार में लाओ और उसे नया जीवन दो। जैसे दो माता पिता पहले से मौजूद चीजों से संतान पैदा करते हैं और एक नए बच्चे को जन्म देते हैं। अभिषेक करने के लिए आपको भोजपत्र पर मंत्र लिखना होगा। पानी का एक छोटा बर्तन लें और पानी पर रोम हंस ओम का जाप करें। अब पीपल, बिल्व या बहेड़े के पेड़ का एक पत्ता लें और उसे भोजपत्र पर 108 बार डालें। साथ ही मंत्र का जाप करें। अपना मंत्र जपें। पत्ते में पानी लें और उसे भोजपत्र पर डालें। ऐसा 108 बार करें। अगर आप पीपल, बिल्व या बहेड़े के पेड़ के पत्ते नहीं ला सकते हैं तो बस अपनी अनामिका और अंगूठे को जोड़कर पानी में डुबोएं और भोजपत्र पर छिड़कें। बिमलीकरण। बिमलीकरण का अर्थ है शुद्धिकरण और बिमलीकरण संस्कार का अर्थ है शुद्धिकरण की क्रिया। मंत्र की जीवंत ऊर्जा आक्रामक यहाँ तक कि हानिकारक होने के लिए पर्याप्त युवा है। इसके राज्याभिषेक के बाद मंत्र में नई शक्ति का संचार होता है। बिमलीकरण संस्कार मंत्र की ऊर्जा को शुद्ध करता है और शांत करता है। बिमलीकरण आपके मंत्र को ओम, रोम, वसट से घेर कर और 1000 बार इसका जाप करके किया जाता है। उदाहरण के लिए मंत्र ओम नमः शिवाय ओम ट्रोम वसट ओम नमः शिवाय वसट ट्रोम ओम बन जाएगा। जीवन मंत्र अब स्वतंत्र होने के लिए तैयार है। यह अपना जीवन जीने के लिए तैयार है। इसने आपके उद्देश्य की सेवा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर ली है। तर्क यह है कि भले ही आप बच्चे को सही गुणों के साथ पालें, लेकिन किसी समय उसे स्वतंत्र होना ही होगा ताकि वह बाहर जाकर जीविकोपार्जन कर सके और इस प्रक्रिया में आपका भी सहयोग कर सके। आश्रित बच्चा वास्तव में अपने माता पिता का सहयोग नहीं कर सकता। जीवन संस्कार करने के लिए अपने मंत्र में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर स्वधा वसट मंत्र को संलग्न करें। इस प्रकार मंत्र स्वधा वसट ओम नमः शिवाय वसट स्वधा बन जाएगा। तर्पण मंत्र न केवल स्वतंत्र है बल्कि इतना परिपक्व भी है कि अब आप इसे दुनिया में छोड़ सकते हैं ताकि सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ बातचीत कर सकें और अपने रास्ते से बाधाओं को दूर कर सकें। अब आपको अपने मंत्र के लिए सावधान रहने की जरूरत नहीं है। यह बाहर जाता है और आपके लिए अपना काम करता है। आधा कप गाय का दूध, आधा कप पानी और कुछ बूंद घी लें। उसी बर्तन में आहुति देते हुए अपने मंत्र का 100 बार जाप करें। इस तरह तर्पण संस्कार किया जाता है। गोपन केवल परिपक्व मंत्र ही आपकी रक्षा कर सकता है। तर्पण संस्कार के बाद गोपन संस्कार किया जाता है। गोपन का अर्थ है सुरक्षा। इस संस्कार में आप अपने मंत्र को याद दिलाते हैं, उसमें अवचेतन ऊर्जा भरते हैं कि इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी आपकी रक्षा करना है। गोपन संस्कार अपने मंत्र को रेंग के बीजाक्षर से संलग्न करके और उसका 1000 बार जप करके किया जाता है। उदाहरण के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र रेंग ओम नमः शिवाय रेंग बन जाएगा। अपयायन संस्कृत में 2 शब्द हैं जो एक दूसरे से बहुत निकट से संबंधित हैं। एक है अपयायन जिसका अर्थ है मिलन और दूसरा अपयायन जिसका अर्थ है उन्नति, प्रसन्नता और तृप्ति। यह संस्कार का अंतिम चरण है जहां मंत्र की जीवंत ऊर्जा आपसे मिल जाती है और आप आनंद की लहर से तृप्त हो जाते हैं। इस क्षण से आप मंत्र का पुरस्चरण करके इस मंत्र में शक्ति भरने के लिए तैयार हैं। पुरस्चरण मंत्र की आध्यात्मिक और ऊर्जावान संपदा का निर्माण है जिसका आप बाद में उपयोग कर सकते हैं। मंत्र को बीजाक्षर रोम से संलग्न करके आप्यायन संस्कार किया जाता है। इसलिए मंत्र ओम नमः शिवाय रोम ओम नमः शिवाय रोम बन जाएगा। एक बार जब आप 10 संस्कार कर लेते हैं तो आप अपने मंत्र का पुरस्चरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
एक उचित प्रश्न यह उठता है कि ये बीजाक्षर क्या है और मंत्र में ऊर्जा को वास्तव में जागृत करने से पहले आपको संस्कार क्यों करना पड़ता है। आमतौर पर मंत्र का आवाहन करने के पीछे उद्देश्य केवल उससे एक निश्चित लाभ प्राप्त करना ही नहीं होता है, बल्कि बार बार ऐसा करने में सक्षम होना भी होता है। पुरुषार्थ द्वारा आवाहन किया गया मंत्र बीज रहित फल देने की तरह होता है। यह स्वादिष्ट, पौष्टिक और पका हुआ होता है, लेकिन आप इसे केवल एक बार ही खा सकते हैं। जब आप बीज अक्षरों की आवश्यकता वाले विभिन्न संस्कार करके मंत्र को जागृत करते हैं तो अनिवार्य रूप से आपको एक बीज वाला फल मिलता है। इसका मतलब यह है कि आप न केवल फल का आनंद लेते हैं, बल्कि आपके पास जो बीज है उससे आप एक पेड़ लगा सकते हैं और उसी फल को बार बार और प्रचुर मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। अपने मंत्र का जाप कैसे करें?